बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाह करीम। ये प्रॉब्लम इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है, ट्रांजिएंट करंट से रिलेटेड है। एक्सप्लेन चार्जिंग इन सीआर सर्किट। सीआर सर्किट में हमें चार्जिंग के बारे में एक्सप्लेन करना है। इसमें करंट की और चार्ज की जो रफ्तार है उसके लिए हमें ड्राइव करने होंगे फार्मूले। तो इसके लिए यहाँ पर हम एक सर्किट को ड्रॉ कर रहे हैं। सिर्फ ये चार्जिंग से रिलेटेड है, तो हम यहाँ पर सी और आर सर्किट बनाएंगे, यानी आर बना रहे हैं और यहाँ पर सी बना रहे हैं। ये रेसिस्टेंस है और ये कैपेसिटर है। अब सिर्फ चार्जिंग है, तो वैसे तो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग दोनों ही होता है, तो फिर हम यहाँ पर जो स्विच है की है वो 2 वे की यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर ओनली चार्जिंग है तो 1 वे की का यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर एक बैटरी जिसकी EMF कैपिटल E है वो ले लेंगे। यहाँ पर बैटरी ले देंगे। जो बड़ी प्लेट होती है प्लस को डिनोट करती है, ये छोटी ये होती है माइनस को डिनोट करती है। और एक यहाँ पर आप स्विच ले लेंगे, जैसे कि हमने बताया, जो कि हमारा सिर्फ चार्जिंग के बारे में बताना है। तो यहाँ पर हम स्विच जो है वो 1 वे वाला स्विच यूज़ कर सकते हैं। ये हमने अगर यहाँ पर की को लगा दिया तो ये सर्किट पूरा हो जाएगा और करंट जो है वो यहाँ से सी से होता हुआ ये जो कैपेसिटर है उसकी प्लेट्स पर चार्ज 0 था पहले शुरू में और धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो इसी चीज़ को, इस फिगर के बारे में पहले आप बता दें। कंसीडर ए सर्किट, एक सर्किट को कंसीडर करें हम। एक सर्किट कंटेनिंग, जिसके अंदर है कंटेनिंग ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस, जिसकी कैपेसिटेंस कैपिटल C है, और जो कनेक्ट है कनेक्टेड इन सीरीज with a resistor of, जिसका रेसिस्टेंस है जिसका रेसिस्टेंस कैपिटल R है। along, वैसे तो ये पूरा यहाँ पर फिगर में डिनोट है, तो इसको आप ना भी लिखना चाहें छोड़ सकते हैं। along, टाइम हो तो लिख दीजिएगा इसको भी। along with a बैटरी, इसके साथ में एक बैटरी लगाई है और जिसका EMF है EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कैपिटल E है। एंड इसके साथ हमने यहाँ पर एक की लगाई है, इसको स्विच S बोलते हैं। तो एंड ए 1 वे की लगा सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर बात सिर्फ चार्जिंग की हो रही है। 1 वे की, जिसको नाम S है। अब बैटरी जब यानी स्विच ऑन किया जाएगा, यहाँ पर की लगा दी जाएगी, जो सर्किट जो है क्लोज़ हो जाएगा। तो यानी ये बैटरी कनेक्ट हो जाएगी इनसे और फिर कैपेसिटर ये चार्ज होना शुरू होगा। तो हम इसी की बात कर लेते हैं। इसको आप लिखना चाहें तो शुरू में लिख सकते हैं, वैसे मैथमेटिकली हमें इसमें ज़्यादा कुछ करना है। तो चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, क्योंकि आर चार्ज नहीं होना है, आर यानी रेसिस्टेंस
सिर्फ कैपेसिटर ही चार्ज होता है। तो चार्जिंग CR सर्किट का चार्ज का मतलब सीधा यही होगा कि कैपेसिटर जो होगा वो चार्ज होगा। आर का भी अपना एक रोल रहता है, क्योंकि कोई भी कैपेसिटर भी आप प्योर लगाएंगे तो उसमें भी रेसिस्टेंस होता है, रेसिस्टेंस रहता है। तो इसमें आप लिखना चाहें तो अगर ये लिख सकते हैं दी स्विच को जब हम देखते हैं कि ऑन करते हैं, द स्विच एस इज ऑन, देन द कैपेसिटर begins to collect चार्ज। तो ये जैसे ऑन किया, सर्किट क्लोज हुआ, तो ये सी पर चार्ज जो है वो ज़ीरो से बढ़ता चला जाएगा। पहले यहाँ पर चूँकि कोई चार्ज नहीं होगा तो कोई रेसिस्टेंस नहीं होगा, चार्ज यहाँ पर एक प्लस चार्ज बढ़ता रहेगा, यहाँ पर माइनस, और जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा तो फिर जो है वो उसकी रफ्तार जो होगी कम होगी। ये हम लोग अपने मैथमेटिक जो इक्वेशन है उसमें वहाँ पर देख लेंगे। तो इसको लिख देते हैं, एज द चार्ज फ्लोज, जैसे चार्ज फ्लो होगा, फ्लोज कॉन्टीन्यूसली, लगातार, कॉन्टीन्यूसली, जैसे चार्ज लगातार होगा, फ्लो होगा, दी चार्ज ऑलरेडी accumulated by the कैपेसिटर। तो चार्ज जो होगा वो कैपेसिटर पे इकट्ठा होता जाएगा, कैपेसिटर, लेकिन जो पहले से चार्ज इकट्ठा होगा वो नए आने वाले चार्ज को, क्योंकि लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो वो करेंगे अपोज द इंक्रीज ऑफ चार्ज। तो जो चार्ज आ रहा है वो नया चार्ज जो आ रहा है वो उसको क्या करेगा, अपोज करेगा, जो इंक्रीज बढ़ने का, यानी शुरू में रफ्तार ज़्यादा होगी चार्जिंग की। दी उसी चीज़ को हम यहाँ पर लिख रहे हैं, द चार्जिंग करंट सीज व्हेन दी, और ये चार्जिंग की जो रफ्तार है वो घटते घटते ज़ीरो तब हो जाएगी, वो चीज़ हम यहाँ पे लिख रहे हैं। द चार्जिंग करंट सीज, रुक जाएगा, रुक जाएगा चार्जिंग करंट जब, व्हेन दी पोटेंशियल डिफरेंस between कैपेसिटर प्लेट्स, तो जैसे जैसे इनके बीच में चार्ज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ता जाएगा, और जो कि अपोज होगा, जो बैक EMF है उसके, द अपोजिंग बैक EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो कैपेसिटी, दो डिफरेंस बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट्स becomes इक्वल, ये बराबर हो जाएगा, टू दी अप्लाइड, जो कि बैटरी से अप्लाई किया गया है EMF, उसके बराबर ये पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंस इन प्लेटों के बीच में हो जाएगा, यानी कैपिटल E के बराबर हो जाएगा। तब वो करंट जो होगा, चार्जिंग जो करंट होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं, शुरू में रफ्तार ज़्यादा थी, बाद में कम होते होते ज़ीरो हो गई। दस दी चार्जिंग ऑफ
कैपेसिटर यानी कैपेसिटर का जो चार्ज होना है, हमने देखा अभी कि उसमें जो करंट होता है, चार्ज होने की जो रफ्तार है वो बहुत तेज़ी से और बहुत धीरे यानी ज़ीरो हो जाती है, यानी वो इन्वॉल्व होती है, लगातार चेंज होती रहती है, इन्वॉल्व होती है ए वेरिंग, एक बदलते हुए वेरिंग करंट की तरफ, बदलते हुए करंट की तरफ, यानी करंट जो है लगातार चेंज होता रहता है। जैसे जब चार्ज ज़्यादा इकट्ठा होता है तो करंट की रफ्तार तेज़ होती है, और ऐसे ही उसी टाइम में जब चार्ज कम जाता है तो करंट भी कम होता है, यानी वेरिंग करंट होता है, विच इज़ मैक्सिमम। जो चीज़ हम बता चुके हैं उसी चीज़ को ये लिख रहे हैं, विच इज़ मैक्सिमम एट स्टार्ट, यानी जो करंट होता है वो स्टार्ट में मैक्सिमम होता है, स्टार्ट एंड रिड्यूस, यानी ये कम होते होते एंड रिड्यूसेस टू ज़ीरो, और बाद में ये ज़ीरो हो जाता है, रिड्यूसेस when the capacitor is fully charged जब हो जाएगा तो ये करंट ज़ीरो हो जाएगा। अब जो अभी तक ये लिखना से आप छोड़ भी सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अब स्टार्ट जो कर रहे हैं किसी टाइम पर देखें, यानी चार्जिंग जो प्रोसीजर चल रही है, यहाँ से समझिए स्टार्ट है आपका आर्टिकल। तो अब यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ये चार्जिंग पोजीशन में किसी टाइम पर देखा, लेट क्यू बी दी चार्ज, यानी किसी टाइम पर चार्ज जो है वो क्यू है कैपेसिटर की प्लेट पर, चार्ज ऑन कैपेसिटर एंड, और उस टाइम पर जो करंट है वो आई ले देते हैं, एंड आई दी करंट फ्लोइंग इन सर्किट में जो करंट है वो आफ्टर टाइम, यानी ये टाइम टी टाइम के बाद, यानी जब स्टार्ट किया था, स्विच ओपन किया था उसके टी टाइम के बाद हमने देखा चार्ज क्यू है और करंट आई है, यानी ड्यूरिंग आफ्टर टाइम टी, और ये ड्यूरिंग द चार्जिंग प्रोसेस, यानी जब चार्ज हो रहा होता है उस टाइम की बात कर रहे हैं हम, कि उसमें यानी जब स्विच ऑन किया उसके बाद किसी भी टाइम पर, एक वेरिएबल टाइम पर देखते हैं कि यहाँ पर फिर किस टाइम पे देखते हैं कि इन यानी जो आर है उसके जो टर्मिनल्स हैं, उनके सिरे हैं, उनके सिरों के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा वो बी आर होगा, और इस सी के सिरों जो टर्मिनल्स हैं उनके सिरों के बीच में जो होगा वो वी सी होगा, इन टर्मिनल इनके बीच में वोल्टेज। और देख रहे हैं ये जो है दोनों का सम जो होगा वो इस ई के, यानी इस बैटरी के, ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ई के बराबर होगा, क्योंकि ये इन दोनों पर अप्लाई हो रहा है, जो सीरीज़ में तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, इसलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं वी आर प्लस बी सी इज इक्वल टू ई कह सकते हैं। और जैसे कि हम लोग जानते हैं बी आर की जो वैल्यू होती है वो ओम लॉ से, यानी आर के सिरों के बीच में अगर आई करंट फ्लो हो रहा है, जैसे हम बता चुके टी टाइम पर, तो वी आर की वैल्यू जो होगी वो ओम लॉ से आई आर के इक्वल होगी। ऐसे हम लोग जानते हैं कि जो क्यू वी सी होता है उसकी वैल्यू क्यू अपान सी होती है, ये तो डेफिनेशन ही होती है, आपको मालूम है कैपेसिटर के लिए उसके प्लेट्स के बीच में जो डेवलप होता है वोल्टेज वो क्यू अपान सी के इक्वल होता है, ये तो हमको पता ही है, इक्वल टू ई। अब यहाँ पर अगर हम इस टर्म को राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर दें तो आई आर की वैल्यू हो जाएगी ई माइनस क्यू अपान सी, और फिर हम यहाँ पर जानते हैं कि आई की जो वैल्यू होती है उसको हम डी क्यू ओवर डी टी कहते हैं, और क्योंकि आई
इसका मतलब है, जैसे कि यहाँ से पता चल रहा है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ये अभी हम लोग कई बार बात भी कर चुके हैं कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज के बारे में बात कर चुके हैं, यानी आई के बारे में बात कर चुके हैं। आई की वैल्यू शुरू में ज़्यादा होगी और फिर बाद में जाके ज़ीरो हो जाएगी, तो इसी की हम लोग बात कर रहे थे। अब जो हमारा इक्वेशन है ये लास्ट में जो आया था, उसमें आई की वैल्यू जब ये पुट कर दी जाएगी तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं डी क्यू ओवर डी टी, आई की जगह पर रख दें, ये आर लिखा हुआ था और यहाँ पर है कैपिटल ई माइनस क्यू अपान सी। फिर अगर हम इस डी टी की वैल्यू यहाँ से फाइंड करें तो इस पूरे ब्रैकेट को हमें ले जाना होगा अपान में, और डी टी की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, ट्रांसपोज करें ये इधर पहुंच जाएगा और ये टोटल अपान में आ जाएगा। यानी आर तो कांस्टेंट है, आप इसको पहले भी लिख सकते हैं, डी क्यू के अपान में पूरा ये फैक्टर आ जाएगा। ई कांस्टेंट है यहाँ पर, क्यू वेरिएबल है और सी कांस्टेंट है, ये आर कांस्टेंट है क्योंकि आपको मालूम है आर रेसिस्टेंस है और ये सी कैपेसिटेंस है और ई जो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। तो ये सब कांस्टेंट हैं। आपको मालूम है स्मॉल में जो लिखे हैं वो सब वेरिएबल होंगे, टी और क्यू। अब यहाँ पर हम इंटीग्रेट करेंगे तो ऑन इंटीग्रेशन, जब हम यहाँ पर इंटीग्रेट कर रहे हैं तो डी टी का इंटीग्रेशन यानी 1 का इंटीग्रेशन टी के रिस्पेक्ट में, या दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन भी आप लगा सकते हैं, जो कांस्टेंट होगा यानी आर जिसके बारे में बोल रहे से बाहर भी लिख सकते हैं, ई माइनस का क्यू अपान सी। तो 1 का इंटीग्रेशन टी के रिस्पेक्ट में तो टी हो जाएगा, आर कांस्टेंट है बाहर ले लेंगे। आप जिस तरीके से 1 अपान एक्स का इंटीग्रेशन जानते हैं कि log x होता है, इसी तरीके से क्यू के रिस्पेक्ट में देखेंगे उसके साथ में कोई भी कांस्टेंट माइनस या प्लस हो रहा हो या डिवाइड हो रहा है उसको हम बाद में कंसीडर कर लेंगे। और आर तो हमने बाहर कर दिया तो 1 अपान इसको x की तरह कंसीडर करेंगे। जिस तरीके से यहाँ 1 अपान एक्स का इंटीग्रेशन log x होता है, ऐसे इसका इंटीग्रेशन करेंगे यानी 1 अपान दिस, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log, बेस नहीं लिखा होगा तब भी ई होगा और इसमें लिख देंगे ई माइनस का क्यू अपान सी। जैसे हमने बोला था बाकी चीज़ें बाद में देखेंगे। तो हमें ये देखना होगा कि प्लस या माइनस है तो उसका तो आप वैसे लिख देंगे, लेकिन जो मल्टीप्लाई में चल रहा है उसको ध्यान में रखना होगा। क्यू में कितने से यानी वेरिएबल में कितने से मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस का 1 अपान सी से, तो आप इसको -1 अपान सी को डिवाइड करना होगा। और जब इंटीग्रेट किया था इंटीग्रेशन कांस्टेंट कुछ ऐड कर लें, माना कि वो सी है, सॉरी ए जोड़ लिया, इसमें सी भी जोड़ सकते हैं। और ये डबल अपान में है तो इस सी का ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरीके से हमें टी की वैल्यू मिल जाएगी माइनस का आर सी, और ये पूरी वैल्यू लिख दें लॉग ऑफ ई माइनस क्यू अपान सी, और प्लस यहाँ पर डाल देंगे ए। और इसके बाद यहाँ पर आपको लिखना चाहे तो लिख दें, ए जो है वो एक कांस्टेंट इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। अब इसको इक्वेशन अप्लाई कर डाल देते हैं, लिख देते हैं एड्रेस इसका, क्योंकि हमें ए की वैल्यू फाइंड करना है। तो हम देखते हैं शुरुआत में क्या होता है, तो इनिशियल कंडीशन लगा देते हैं। इनिशियली हमने शुरुआत में देखा जब टाइम ज़ीरो था, टी बराबर ज़ीरो था, तो क्यू की वैल्यू भी ज़ीरो थी, यानी टाइम जो शुरुआत थी, यानी हमने जब स्विच को ऑन किया था तब टी ज़ीरो था, तो चार्ज भी बैटरी सॉरी जो सी है कैपेसिटर उस पर ज़ीरो था। तो इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो ये 1 में पुट करेंगे तो लेफ़्ट हैंड साइड में टी बराबर ज़ीरो और राइट हैंड साइड में बाकी चीज़ें वैसे लिख देंगे, कैपिटल आर सी लॉग ऑफ ई माइनस क्यू की वैल्यू ज़ीरो रखेंगे यहाँ पर। तो क्यू अपान ज़ीरो अपान सी करेंगे तो ज़ीरो आ जाएगा, ओनली यहाँ पर ई बचेगा और प्लस का ई। अब ए की वैल्यू यहाँ से मिल रही है, अगर हम इस को ट्रांसपोज करें राइट हैंड साइड से लेफ्ट, प्लस हो जाएगी, यानी ए की वैल्यू आ जाएगी
आर सी लॉग ऑफ कैपिटल ई। बेस नहीं लिखा तो ई होगा, आप यहाँ लिखते हुए चले या ना लिखे तो अंडरस्टूड है। इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में ए की वैल्यू को पुट कर दी जाएगी। ए की वैल्यू रखेंगे, हमें मिलेगा टी इज इक्वल टू माइनस आर सी लॉग ऑफ ई माइनस क्यू अपान सी प्लस ए की वैल्यू रख दीजिए कैपिटल आर सी लॉग ऑफ ई और बेस यहाँ पर ई है। अब इसके बाद हम इन दोनों लॉग को मिला के एक करना चाहते हैं, तो इसके लिए माइनस आर सी दोनों में से कॉमन लेते हैं। टी इज इक्वल टू माइनस आर सी को कॉमन लेंगे तो माइनस बाहर निकल गया, तो ये टर्म तो प्लस में हो जाएगा लॉग ई माइनस क्यू अपान सी, और लेकिन ये वाला टर्म प्लस था तो माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस साइन को हमने बाहर ले लिया, ये लॉग ई आ जाएगा बेस ई। और आपको मालूम है कि ये लॉग हैं दो, तो एक बार लॉग लिखेंगे और जो न्यूमरेटर में है जो उसे प्लस वाला है उसे न्यूमरेटर में लिखा जाएगा और जो माइनस वाला है उसे डिनोमिनेटर में लिखेंगे। अब इसको हम यहाँ पर इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि इस माइनस आर सी को अगर टी के साथ ले जाएं तो इसको लिखा जा सकता है टी अपान माइनस आर सी इज इक्वल टू, बेस नहीं लिखा तो ई है जैसे कि पहले लिख चुके हैं, और ये बचा है लॉग ई माइनस क्यू अपान सी। अभी यहाँ पर हम चाहते हैं कि क्यू की वैल्यू निकला है, इसलिए हम बाकी टर्म को ट्रांसपोज करते जाते हैं, और क्यू को फाइंड करना है तो हमें लॉग को हटाना पड़ेगा, तो एंटी लॉग लेना होगा। जब एंटी लॉग लेते हैं तो बेस यहाँ पर ई है, तो ये ई की पावर एंटी लॉग लेने पर ये ई की पावर में पहुँच जाएगा जो भी है, माइनस को आप यहाँ ऊपर लिख दें, यानी माइनस का टी अपान कैपिटल आर कैपिटल सी जो कि कॉन्स्टेंट है दोनों, और ये वैल्यू लॉग हट जाएगी दोनों, तो एंटी लॉग लेने पर ब्रैकेट में न्यूमरेटर बचा है ई माइनस क्यू अपान सी जो कि कैपिटल में सी है, अपान में कैपिटल ये ई। अब हम चाहते हैं कि ये वैल्यू क्यू हमें मिल जाए, तो इस ई को हम ट्रांसफ़र कर देंगे और हमको मिल जाएगा। ट्रांसफ़र करने के बाद या फिर हम एक साथ ट्रांसफ़र कर चलिए, अच्छा ई को उधर ले जाते हैं, तो ई इंटू ई टू दी पावर माइनस टी अपान आर सी इज इक्वल टू, जो ब्रैकेट बचा है वो ई माइनस क्यू अपान सी का बचा है। अपान बंद कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए यहाँ पर सी को अगर एलसीएम लेंगे सी का तो इंटू हो जाएगा, यानी इसे लिख सकते हैं सी ई और माइनस के क्यू। जैसे कि हमने पहले बताया हम फाइंड करने चाहते हैं क्यू की वैल्यू, तो लेफ्ट हैंड साइड जैसा था वैसे ही हम यहाँ पर लिख दिया है। अगली स्टेप में सी को भी हम इधर पहुँचा देंगे, तो ये सी ई टू द पावर माइनस टी अपान आर सी इज इक्वल टू सी ई माइनस क्यू। क्यू की वैल्यू फाइंड करना है तो इसको राइट से लेफ्ट में ले जाएंगे, तो क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा सी ई, इसको उधर ले जाएंगे यानी लेफ्ट से राइट, तो माइनस का साइन चेंज हो जाएगा सी ई और ई टू दी पावर माइनस टी अपान आर सी। इन दोनों में से सी ई को कॉमन ले लेंगे तो क्यू की वैल्यू हो जाएगी सी ई कॉमन लेने पर 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी अपान आर सी। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि ये हमें एक इक्वेशन मिल गया है जो कहलाता है, इस इक्वेशन को हम यहाँ पर इसको लिख देते हैं, दिस इक्वेशन represent चार्ज के बारे में तो आ गया, द इक्वेशन ऑफ चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। तो यहाँ पर अगर आप इतना छोड़ भी सकते हैं, लेकिन अगर इसको हम करंट के रिस्पेक्ट में निकालें, करंट भी अगर पूछ लिया जाए तो कैसे करेंगे। हाँ, उससे पहले हम इसमें चार्जिंग का एक फिगर ज़रूर बना देंगे कि चार्ज जब होता है तो चार्जिंग किस तरीके से कैपेसिटर में होती है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसमें बदलाव आता है चार्जिंग में। कैपेसिटर शुरू में तो ये जो एक्सिस है वो टाइम एक्सिस है, शुरू में जो और ये जो एक्सिस है उसको हम चार्ज वाली एक्सिस है, यानी क्यू बढ़ेगा जैसे हम ऊपर जाएंगे। शुरू में चार्ज नहीं था, लेकिन जैसे जैसे इसको ध्यान में रखते हुए, इस इक्वेशन को ध्यान में रखते हुए हम लोग इसको देखेंगे।
इस वैल्यू को हम लोग शॉर्ट में जो है वो डिनोट करते हैं क्यू नॉट से। तो ये मैक्सिमम वैल्यू होती है चार्ज की इन कैपेसिटर में। ऐसे अगर एक स्टेप को और बढ़ा दें तो ज़्यादा बेहतर रहता हमारा। तो इसके बाद इस स्टेप को लिखते, तो इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो इसके बाद आप एक स्टेप बढ़ा दीजिएगा और लिख लीजिएगा ये जो CE होता है, कैपिटल CE जो अभी मल्टीप्लाई में है, तो उसको एक स्टेप इस लाइन से पहले आप लिख लीजिएगा। कैपिटल CE क्या होता है, ये मैक्सिमम वैल्यू होती है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन कैपेसिटर पे मैक्सिमम वैल्यू होती है, जिसे क्यू नॉट से हम लोग डिनोट करते हैं। तो ये इक्वेशन जो आएगा अब वो इस तरीके से आ जाएगी। जैसे क्यू नॉट बोला तो Q इज इक्वल टू, ये इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगा Q इज इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ई टू द पावर T अपान RC, और इसी इक्वेशन को बोलते हैं द इक्वेशन रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। तो वो क्यू नॉट जो है वो यहाँ पर माना कि ये इस चार्ज की मैक्सिमम वैल्यू ये क्यू नॉट है। और शुरू में तो चार्ज कीजिए जो होगा, मतलब ये लेवल है, इससे ज़्यादा तो चार्ज हो नहीं सकता। तो ये डॉटेड बना दीजिए, इससे ऊपर तो नहीं जाएगा ग्राफ अपना। शुरू में जैसे चार्ज 0 था और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये हम देख रहे हैं कि इसको बढ़ना है। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे ये वैल्यू जो होगी वो उसमें बदलाव आएगा। ये यानी ये वैल्यू घटेगी और टोटल ये वैल्यू जो होगी वो बढ़ेगी और एक्सपोनेंशियल फॉर्म बढ़ेगी। तो ये इस तरीके से होगा ग्राफ, यानी पहले 0 था चार्ज तो धीरे धीरे ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बढ़ना शुरू होगा ग्राफ, और इस तरीके से अपने मैक्सिमम वैल्यू की तरफ वो यानी क्यू नॉट की तरफ बढ़ेगा। तो ये प्रोसेस जो कहलाती है उसकी चार्जिंग को डिनोट करता है। अगर माना कि करंट भी इससे रिलेटेड पूछ लिया जाए तो फिर हम अभी जो वैल्यू आई है उससे हम निकाल सकते हैं द रेट ऑफ चार्जिंग आफ्टर टाइम t, यानी I की वैल्यू फाइंड करना होगा। तो जो अभी Q आया था उसको t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिया जाएगा तो उससे I मिल जाएगा। और Q की वैल्यू कितनी मिली है अभी, वो मिली है Q नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 1 अपान RC। और ये क्यू नॉट कॉन्स्टेंट होता है तो इसलिए इंटीग्रेशन के डिफ्रेंसिएशन के साइन से बाहर हो जाएगा। डिफ्रेंसिएशन इसका करना होगा, 1 का डिफ्रेंसिएशन 0, ई की पावर का ई वही आ जाता है, और यहाँ पर ये टी अपान है सॉरी, तो यही आ जाएगा RC। लेकिन ये चूँकि नहीं है t, इसका दोबारा डिफ्रेंसिएशन करना होगा तो -1 अपान RC तो कांस्टेंट है, बाहर हो जाएंगे, t का t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन 1 हो जाएगा और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा। इस तरीके से I की वैल्यू Q नॉट माइनस माइनस प्लस, और ये 1 अपान RC को ये पहले लिख दिया अपान में, ई टू दी पावर माइनस t अपान RC है। और चूँकि हम अभी Q नॉट की वैल्यू पुट करके आए हैं, यानी C की जगह पर Q नॉट, तो Q नॉट की वैल्यू अगर वापस कर दी जाए CE तो ये 1 अपान RC है इंटू ई टू दी पावर माइनस t अपान RC। तो यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा C से C, तो I की वैल्यू हमें मिल जाएगी E अपान R इंटू ई टू दी पावर माइनस t अपान RC। और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि E अपान R जो होता है वो मैक्सिमम करंट होता है, तो इसको हम लोग I नॉट से डिनोट करते हैं। इस वैल्यू को I नॉट से डिनोट करेंगे तो I इज इक्वल टू हो जाएगा I नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस t अपान RC। तो देखेंगे जैसे कि जैसे जैसे t की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे ये वैल्यू घटेगी। तो
यहाँ पर अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें अगर आई के लिए, वैसे तो क्वेश्चन तो हमारा चार्जिंग के लिए था, वो तो यहाँ तक हमारा ग्राफ जो लास्ट में बनाया था क्यू के लिए वो कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर ये जो क्यू वाला आर्टिकल था इसके लिए, और इसको भी अगर इंक्लूड कर देते हैं तो फिर हम चार्ज के लिए भी लिख सकते हैं। ये टाइम एक्सिस है, टी डिनोट हो जाएगा यहाँ पर, इस तरफ आई डिनोट हो जाएगा, और आई की जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको हम यहाँ पर अगर आई नॉट से डिनोट करें तो ये ग्राफ जो है वो डिक्रीजिंग वाला है, माइनस है ई की पावर, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये डिक्रीज होते होते ज़ीरो की तरफ बढ़ेगा। तो यहाँ पर जो है वो कह सकते हैं ये ग्राफ जो है किसके लिए है, करंट ड्यूरिंग जब चार्ज हो रहा है उसके दौरान जो है करंट है, और हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है करंट की वैल्यू घटते घटते ज़ीरो की तरफ बढ़ रही है। फुल चार्ज हो जाएगा तो ज़ीरो हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।